प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पवार क्लासेस के माध्यम से कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसके पाठ संख्या 2 को देखेंगे। इस पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद से संबंधित कुछ जानकारियां हमने अपने पिछले 2 वीडियो में दी हैं। आप इससे पहले उनको भी देख लेंगे। इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको मुख्यतः 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, बहुपद के शून्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा, बहुपद के गुणांकों से संबंधित जानकारी जो आपने इससे पहले वाले वीडियो और कक्षा 10, कक्षा 9 में भी आपने इस बारे में पढ़ा है। और तीसरा जो यहाँ पर है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहले आपने बहुपद के शून्यकों को किस प्रकार ज्ञात करना है ये देखना है, बहुपद के गुणांक किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे ये देखना है, और फिर बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है वो किस प्रकार होता है वो आपने यहाँ पर देखना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर बहुपदों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, इस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 हम प्राप्त करेंगे रेखिक बहुपद में। अब रेखिक बहुपद में कुछ जानकारियाँ आपको मालूम है। नंबर 1, जो रेखिक बहुपद होता है एक घात वाला बहुपद होता है और उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। रेखिक बहुपद में केवल चर राशि के एक मान के लिए बहुपद का मान 0 होता है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। दूसरा, ये तो पहला वाला पॉइंट था। अब दूसरा वाला पॉइंट, जो रेखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप आपको मालूम है क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी। और जहाँ ये a और b जो संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं या वास्तविक संख्याएं आप यहाँ पर कह सकते हैं। रेखिक बहुपद, अब रेखिक बहुपद का शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या है, जो रेखिक बहुपद, ये जानकारी आपको मिल गई ऊपर। तो अब रेखिक बहुपद में रेखिक बहुपद का शून्यक जो है और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है वो आपने देखना है। तो यहाँ पर हम रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है उसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये अल्फा का साइन है, इस तरह से अल्फा इसको कहते हैं। अल्फा एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा यूनान की भाषा है, ग्रीक भाषा उसका एक शब्द है और इसका प्रयोग हम अधिकतर मैथमेटिक्स या गणित में करते हैं। यहाँ पर जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है अल्फा, क्या कहते हैं इसको, अल्फा। तो इसको हम रेखिक बहुपद के शून्यक से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको मालूम है रेखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 1। तो यहाँ पर जो रेखिक बहुपद का शून्यक होगा उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से। अल्फा बराबर होता है -b/a। इस सूत्र को आपने याद रखना है, ये अल्फा बराबर -b/a। किस स्थिति में, रेखिक बहुपद में। रेखिक बहुपद का जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है, जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। तो यहीं से आया ये b और a जो वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। जो अल्फा है, अल्फा को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद का शून्यक, यहाँ पर रेखिक बहुपद के केस में। इसी प्रकार जो a है, a यहाँ पर है ax प्लस बी। तो a क्या है, अचर राशि है, कोई अचर राशि है, ठीक है। ये a क्या है, अचर राशि है। और जो a अचर राशि है वो x का गुणांक है। देखो ax है, ax यानी x के साथ गुणा है, तो अचर राशि है, साथ में x का गुणांक भी है। इसी प्रकार से जो ये b है, ऊपर ये b आया, ये b क्या है, b बराबर अचर, b एक अचर राशि। a और b अचर राशि हैं, उनको वास्तविक संख्याएं भी कह रहे हैं। a जो है वो x का गुणांक है और अल्फा क्या है, शून्यक है। तो याद रखिए कि रेखिक बहुपद जब होता है ax प्लस बी के रूप का जब होता है आपके पास कोई बहुपद, तो उसमें उसका जो शून्यक होता है वो अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है और उसका गुणांक, ये b और a क्या है, गुणांक है, यहाँ पर a गुणांक है ना x का। तो संबंध क्या हो गया शून्यकों और गुणांकों में, यहाँ पर रेखिक बहुपद के लिए अल्फा बराबर -b/a। तो इससे संबंधित कुछ और जो हैं उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का हम कंपेयर किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ax प्लस b से। 2x प्लस 5, तो यहाँ पर देखो 2 a की जगह कितना है 2, x की जगह 1 प्लस b की जगह कितना है 5।
तो ए की जगह कितना हो गया 2, बी की जगह कितना हो गया 5। तो अब 2x + 5 का शून्यक किससे निकालेंगे, इस वाले सूत्र से, जो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा हमने, x बराबर -b है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। ये माइनस चिन्ह किसका है, सूत्र का है। तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और b का मान कितना है यहाँ पर 5, और a का मान कितना है 2, तो -5/2। दूसरा यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें देखिए 3x - 4, यहाँ पर क्या है 3x - 4। तो इसको पहले आप किसके रूप में लिखेंगे, ax + b के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3, a की जगह 3 हो गया, x की जगह x हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पर -4 है, तो -4 को आप हम ब्रैकेट में रख देंगे, और ये किसका मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। अगर -4 इस प्रकार से माइनस है तो माइनस को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हमें किस रूप का लाना है, उसको किस रूप का बनाना है, ax + b। तो अब यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 3, और b का मान कितना हो जाएगा ये -4। b का मान अब 4 नहीं होगा, -4 होगा। तो अब इसका शून्यक कैसे हो जाएगा, वही सूत्र जो अभी लगाया हमने, ये अल्फा बराबर -b/a। b का मान कितना रख दिया हमने यहाँ पर -4। देखो अल्फा बराबर -b/a है, बराबर माइनस, ये बाहर एक माइनस है, और b का अपना -b है। देखो b बराबर -4 है, यहाँ पर b बराबर कितना है -4। तो यहाँ पर माइनस और फिर -4/3 रखेंगे, तो बराबर माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ गया 4/3। तो ये रैखिक बहुपद का आप किस प्रकार से, रैखिक बहुपद में किस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, ये ध्यान में रखना है। इस पर जो मेन सूत्र है यहाँ पर जो शून्यक का, अल्फा बराबर -b/a। अगला देखते हैं इसमें, दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आप जानते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि द्विघात बहुपद में चर राशि के 2 मानों के लिए बहुपद का मान 0 होता है। दूसरा, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ ये a b c जो हैं इस सूत्र में ये क्या है, अचर राशियाँ या वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल इस द्विघात बहुपद से संबंधित ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपने। द्विघात इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आ गया, ax² + bx + c, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएँ। अब हमने क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो देखो द्विघात रैखिक बहुपद जो इससे पहले हमने पढ़ा, रैखिक बहुपद, वहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी थी 1, तो वहाँ पर एक शून्यक था अल्फा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर कितने शून्यक होंगे 2। तो मान लीजिए एक ये अल्फा है इसका शून्यक, और दूसरा कौन है बीटा। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जैसे अल्फा है वैसे ये आगे ये जो बी के रूप में दिख रहा है, इसको बी न कहकर हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अल्फा और बीटा 2 शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के। रैखिक बहुपद में 1 होता है, क्योंकि वहाँ शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो अल्फा है वहाँ। और यहाँ द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर कितने शून्यक हैं 2। तो मान लीजिए कौन है 2 शून्यक, कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। 2 शून्यक है द्विघात बहुपद किसके, जो ये ax² + bx + c दिया। तो यहाँ पर अब संबंध क्या होगा, वो संबंध देखना है आपने, 2 शून्यकों का योग। 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यक कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। तो 2 शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा, बराबर कितना होगा -b/a। 2 शून्यकों का योग कितना हुआ है, अल्फा + बीटा, बराबर -b/a। ये 2 शून्यकों का योग हो गया। अब नेक्स्ट जो है 2 शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल पर गुणा, अल्फा बीटा लिखा यानी अल्फा गुणा बीटा, बराबर क्या होगा c/a। जहाँ ये a b c आपको मालूम है क्या है, अचर राशियाँ या वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर जो देखो a क्या है, x² का गुणांक है, यहाँ पर x² का गुणांक है। यहाँ पर ये जो b है ये क्या है, x का गुणांक, देखो यहाँ पर b के x के साथ गुणा है, x का गुणांक है। और c क्या है, यहाँ पर अचर राशि है, ठीक है। और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक हैं द्विघात बहुपद के। तो यहाँ पर ये सूत्र याद रखना, मोस्टली यही प्रश्न आपके पास इस प्रकार के इस एक्सप्रेशन से, जो ये अल्फा + बीटा बराबर -b/a है और अल्फा बीटा बराबर c/a है, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो आगे वाली प्रश्नावली है उस पर अधिकतर सवाल इसी पर आधारित होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद का
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। ये याद रखना है आपने। दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये द्विघात बहुपद में और रैखिक बहुपद में क्या था? अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद हो गया। इससे संबंधित कुछ सवाल हम देख लेते हैं। जैसे ये पहला वाला है, एक उदाहरण हमने देख लिया, 5x² + 2x + 4। तो इसकी किससे तुलना करेंगे? जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ये ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो ax² की जगह कितना है 5x², bx की जगह कितना है 2x प्लस c की जगह कितना है 4, और चिन्ह भी सेम है जैसे ax² + bx + c में होते हैं, वही चिन्ह यहाँ भी है। सब जगह धन है, यहाँ भी धन है। तो सीधे मान रख देखिए a का मान कितना हो गया 5, a की जगह कितना हो गया 5, दोनों की तुलना करो 5x² + 2x + 4 और ax² + bx + c की तुलना करो। a की जगह 5 हो गया, b की जगह कितना हो गया 2 हो गया और c की जगह कितना हो गया 4 हो गया। इन मानों को आपने निकाल लिया। अब देखो जो आपके पास ये सवाल दे रखे हैं, जो सवाल दे रखा है bx² + 2x + 4 दे रखा है, इसके शून्यक मान लीजिए कितने हैं आपके, शून्यक कितने हैं इसमें कितने शून्यक दे रखे हैं आपको, मान लीजिए अल्फा और बीटा। इसका मान लिया आपने कि जो ये आपको ये बहुपद दे रखा है इसका दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो अब शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, जो अभी देखा हमने पीछे द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा होता है और क्या होता है सूत्र माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी की जगह कितना है यहाँ पर 2, तो 2 रख दिया, और ए की जगह कितना है यहाँ पर 5, तो -2/5। इसी तरह से जो संयोगों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा होता है, और क्या सूत्र होता है वो c अपॉन ए हो गया। तो c की जगह कितना है यहाँ पर 4, तो ये 4 रख दिया यहाँ पर, और a की जगह कितना है आपके पास 5, तो 4/5। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे एक और उदाहरण ले देते हैं, देख लेते हैं। ये है आपके पास एक बहुपद -3x² - 4x + 7। तो अब ये देखिए यहाँ पर सब जगह धन नहीं है, कहीं धन है कहीं ऋण है। तो पहले इसको किसके रूप में रखेंगे हम, ax² + bx + c के रूप में रखेंगे, इस रूप में रखेंगे। तो इस रूप में रखने के लिए देखो ये तो ऐसे आ जाएगा, -3x² जो पहला पद है उसको ऐसे रख देते, जैसा है वैसे रहने देते। अब देखो यहाँ पर प्लस आना है, किंतु यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, जबकि आना क्या चाहिए +bx आना चाहिए। तो प्लस यहाँ पर रख देंगे और जो माइनस साइन है उस 4 के साथ लगा देंगे, -4x, इसको ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, और +7, तो यहाँ पर 7 ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर -7 होता तो इसको क्या लिखते हैं आप, +-7, पर यहाँ पर सीधे प्लस है तो सीधे सीधे आपने प्लस रख दिया। तो इससे तुलना करनी है आपने, उसके रूप में आपने रखना है। तो इसका रूप आपने इस प्रकार लिख दिया, -3x - 4x + 7 को रख दिया, -3x² + -4x माइनस को 4 के साथ रख दिया माइनस चिन्ह +7। तो अब यहाँ से a का मान कितना हो गया, देखो तुलना करेंगे ax² + bx से तुलना करेंगे इसकी, तो कितना हो गया, a की जगह कितना हो गया -3, b की जगह कितना हो गया -4, और c की जगह कितना हो गया आपका 7, ये मान आ गए। तो अब आप योग निकालेंगे शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, बराबर हो जाएगा माइनस, अब देखो ये तो माइनस सूत्र का है और b का चिन्ह भी माइनस है, b बराबर -4 है, तो ये -4 रख देंगे, बटा a की जगह कितना है -3 रख दिया। तो अब देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस जो अंश में है प्लस हो जाएगा 4 और बटा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना आ जाएगा, ये अब आपके पास जो आपके पास ये शेष है कितना आ जाएगा 4, ये माइनस ऊपर ले लेंगे, बराबर -4/3। इसी प्रकार से ये अल्फा बीटा निकालना है, दो शून्यकों का योगफल निकालना है, बराबर कितना होगा c/a, सूत्र होता है आपको मालूम है अल्फा बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल किस में, द्विघात बहुपद में, c/a बराबर कितना हो गया 7/-3, c का मान कितना है यहाँ पर 7 और 3 का मान कितना है a का मान कितना है -3, तो 7/-3 हो जाएगा, बराबर -7/3। तो सबसे पहले आप जब सवाल को करते हैं तो आप पहले ये देख लीजिए वो रैखिक बहुपद का है या द्विघात बहुपद का है। अगर रैखिक बहुपद का है तो वहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, अल्फा बराबर -b/a, a के शून्यक होता है वहाँ पर, तो a की वहाँ पर संबंध होता है। जब द्विघात बहुपद होगा जहाँ पर x² होगा, ठीक है, तो वहाँ पर x² अधिकतम घात होगी, मतलब x की घात अधिकतम 2 होगी, तो वहाँ पर आपने क्या देखना है, वहाँ पर दो संबंध होते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल -b/a और गुणनफल होता है c/a।
तो इस प्रकार हमने ये 2 सवाल किए हैं। तो अब इन दोनों जो संबंध हैं रेखिक बहुपद के लिए एक बार फिर इसका पुनर्स्मरण कर लेते हैं। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, ठीक है। तो शून्यक क्या हो जाएगा, उसमें एक ही शून्यक होगा और उस संबंध होता है अल्फा बराबर -b/a। अल्फा शून्यक है और b a क्या है, रेखिक बहुपद में जो गुणांक हैं, x के साथ a गुणांक और b अचर राशि है। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में देख लीजिए, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है शून्यक, और बराबर -b/a क्या है यहाँ पर गुणांक। b किसका गुणांक है x का और a किसका गुणांक है x² का। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा c/a। c क्या है आपका अचर राशि है और a क्या है x² का गुणांक। ये हमने अभी पीछे देखा, उसका हमने एक बार फिर से ये रिकॉल कर लिया यहाँ पर। तो आप फिलहाल इस वीडियो